हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी क्लास चली हुई है हिंदी की। हिंदी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आज की बात करी जाए, आज तारीख है 14 सितंबर। सितंबर 2021। अगर आज की बात करी जाए, आज तारीख आपकी 14 सितंबर 2021 है। 14 सितंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। कौन सा? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप समझ गए बात को। ये हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा? अभी बात करते हैं उसके बारे में। ये राष्ट्रीय दिवस है कि राजकीय दिवस है, ये विश्व दिवस है या क्या दिवस है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मतलब किसी एक राष्ट्र पे, मतलब भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष की 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप ये बताइए कब से शुरू किया गया था? ये मनाया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी से मनाया जाने लगा। क्या? हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। मतलब 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की राजकीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या कहलाएगी? हिंदी कहलाएगी। ये दर्जा दिया गया हिंदी भाषा को। सेकंड भाषा क्या है? सेकंड भाषा अंग्रेजी है, सेकंड भाषा उर्दू है और थर्ड भाषा क्या है आपकी? अंग्रेजी है। ये शिक्षण नीतियों में, बाल विकास में, मनोविज्ञान में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत की बच्चे की पहली भाषा क्या होती है, बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है? तो बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है? मातृभाषा होती है, न कि हिंदी। मातृभाषा। ऐसा क्यों? क्योंकि मातृभाषा का मतलब होगा राज्य की भाषा अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल पंजाब की राज्य भाषा क्या है? पंजाबी। तमिलनाडु की राज्य भाषा क्या है? तमिल। ऐसे मलयालम भी किसी राज्य की भाषा है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्य भाषा हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अगर आ जाओगे, पूरे भारत की बात करोगे, तो राष्ट्रीय भाषा क्या कहलाएगी? हिंदी। बच्चे की पहली भाषा क्या होती है? मातृभाषा होती है। बच्चा निम्न स्तर पे या उच्च स्तर पे जो पढ़ाई करता है, निम्न स्तर पर जो पढ़ाई करता है, वो किस भाषा में करता है? वो सेकंड भाषा में करता है। फर्स्ट भाषा उसकी मातृभाषा कहलाएगी, सेकंड भाषा उसकी हिंदी या अंग्रेजी कहलाएगी। उच्च स्तर पे जब बच्चा पढ़ाई करता है, विदेश जाके जो पढ़ाई करता है, तो उसकी थर्ड भाषा कहलाती है इंग्लिश। विदेशी भाषा कहा जा सकता है इंग्लिश को, अंग्रेजी को। ठीक है। अगर उच्च स्तर पे आप शिक्षण करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र एक इंग्लिश ऐसा वर्ड है, एक अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो प्रत्येक स्थान, प्रत्येक विश्व में किसी भी स्थान पर चल सकती है। अगर कोई आपको अमेरिकन मिल जाता है या फ्रांसीसी या चाइनीज़ मिल जाता है, तो वहाँ पे वो चाइनीज़ भाषा बोलेगा, आप हिंदी भाषा बोलोगे, मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन एकमात्र एक ऐसी भाषा है अंग्रेजी, जो किसी भी आदमी को किसी भी आदमी से जोड़ सकता है, उसके विचारों को और दूसरा आदमी समझ सकता है किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, आते हैं आपकी बात ये थी आज की कि जो ये आपका मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये होता है राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस होता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर मतलब भारत में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? इंडिया में मनाया जाता है। हिंदुस्तान हिंदी शब्द से जुड़ा था। किस में मनाया जाता है? हिंदुस्तान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। अगर विश्व स्तर की बात करी जाए, विश्व स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, जो आज की डेट है। आप आज की जो वीडियो देख रहे हो 14 सितंबर को यदि आप हो, तो आज से ही क्या मनाया जाता है? इस दिन ही क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर भाषा अलग अलग हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाएगा 14 सितंबर को, और विश्व स्तर पर कब मनाया जाएगा? 10 जनवरी को। ये 10 जनवरी को कब से मनाया जाने लगा? ये 10 जनवरी को मनाया जाने लगा 2006 से। आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक एक्ट पारित किया और उसमें क्या किया गया? विश्व स्तर पर विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। कब? 2006 से अब तक मनाया जाता है, भविष्य में भी मनाया जाएगा। जो आपकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है,
संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी होगी, इसका उल्लेख किया गया है? तो वो उल्लेख किया गया है किसमें? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में। भारत में कितनी भाषाओं का उल्लेख, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाएं बोली जा सकती है। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 14 सितंबर है तो इसी सितंबर की बात कर लेते हैं। 5 सितंबर को क्या मनाया गया था? शिक्षक दिवस मनाया गया था, टीचर्स डे मनाया गया था। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1962 ईस्वी से मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? परमहंस रामकृष्ण के याद में मनाया जाता है। रामकृष्ण के याद में मनाया जाता है क्या शिक्षक दिवस? क्यों? कौन थे ये रामकृष्ण? रामकृष्ण थे एक उच्च क्वालिटी या महान व्यक्ति थे, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये राजनीतिज्ञ भी थे। पहले एक शिक्षक हुआ करते थे, मात्र 2000 या 500 रुपये महीना पढ़ाया करते थे। फिर ये राजनीति में पहुंच गए। ये हो सकते हैं आपके मुख्यमंत्री, हो सकते हैं राज्यपाल, उस पर आपको मुझे कन्फर्म नहीं है। आप नोट करके देख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके रामकृष्ण परमहंस कौन थे। जब ये राजनीतिज्ञ में पहुंच गए, राजनीतिज्ञ हो गए, उच्च स्थान इन्हें मिल गया, तो सरकार ने कहा कि आपके नाम से हम कोई दिन निकालना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, मेरे नाम को अगर कोई आप दिन निकालना चाहते हो तो शिक्षक दिवस के नाम से निकाले, क्योंकि आज मैं नेता हूँ लेकिन आज से पहले मैं अपने निम्न स्तर को नहीं भूलूंगा, मैं आज से पहले शिक्षक था। तो शिक्षक दिवस एक निकाला जाए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं आगे। 10 जनवरी पे दूसरा क्वेश्चन भी आया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। लेकिन 10 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? भारत में युवा दिवस भी मनाया जाता है। युवा दिवस भी मनाया जाता है 10 जनवरी को। किसकी याद में मनाया जाता है? कौन थे वे मनुष्य जिन्होंने 2 मिनट के लिए भाषण दिया था और बोला था मेरे भाइयों बहनों? कहाँ पे बोला था ये गए थे, विदेश गए थे। अब ये कंफर्म नहीं है, शायद वाशिंगटन शायद हो सकता है। देखो, ये किसी मंच पे गए और वहाँ पे जाके, क्योंकि हर एक आदमी को भाषण देने के लिए मात्र 2 मिनट का समय मिलता था, इन्हें भी 2 मिनट का समय मिला। वहाँ पे जनता बैठी हुई थी क्योंकि विदेश से लोग आए हुए थे, विदेश से ही भाषण करने वाले आए हुए थे। उन्होंने एक मात्र शब्द कहा, मेरे भाइयों बहनों। पूरा जो वहाँ पे फील्ड भरा हुआ था, जो पूरा मैदान भरा हुआ था, वो शोरगुल हो गया कि एक ऐसे व्यक्ति आए, तालियां बजने लगी, हल्ला होने लगा कि ऐसे व्यक्ति आए जो विदेशियों को भी अपने भाई बहन बोलता है। ठीक है, तब ये सन 1890 की बात है। 1890 ईस्वी में भारत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मतलब भारत सुर्खियों में था कि भारत से कोई व्यक्ति आया है, उसने ऐसा भाषण दिया, मात्र एक ही शब्द बोला कि पूरा फील्ड जो है शोरगुल हो चुका, तालियां बजने लगी। तो वे कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद की याद में क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2006 से यही दिवस कब किसके रूप में मनाया जाने लगा? विश्व हिंदी दिवस के स्थान विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और दिवस की बात कर लेते हैं साथ साथ। अगर बात करी जा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आप साथ साथ दिवस याद करते रहे। और भी बहुत सारे दिवस है, जैसे मजदूर दिवस हुआ, कृषि दिवस हुआ, ये भी आप साथ साथ ध्यान रहे। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल आज की अगर टॉपिक की बात करें, आज क्या टॉपिक था? केवल इतना टॉपिक था कि आज 14 सितंबर है। अगर 14 सितंबर है तो दिवस कौन सा है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। 14 सितंबर पे एक डेट और याद करें, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? अभी ये हाल ही में एक संशोधन किया गया है। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 2 बच्चे पैदा करने या 2 बच्चे होने पर एक एक्ट पारित किया है कि 2 बच्चे होंगे तो उसे सरकारी सुविधाएं, सरकारी पॉलिसी दी जाएगी, उसे सरकारी नौकरी, राशन कार्ड और सरकारी स्कूल में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। वो एक्ट पारित किया गया था 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं, रब करो इसको। हाँ, पॉपुलेशन कह सकते हो जनसंख्या को। आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था
वर्णमाला के बारे में, और उसमें हमने थोड़ा सा जान लिया था कंठस्थ व्यंजक क्या होते हैं, मूर्धन्य व्यंजक क्या होते हैं, तालु व्यंजन क्या होते हैं, ओष्ठ और दंतः व्यंजक क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और जान ले कि सारे अक्षर जो इससे अलग आएंगे वे क्या होंगे। आज का अपना टॉपिक डाले, कौन से उच्चारण मुख के कौन से भाग से बोले जाते हैं। कौन से उच्चारण मुख के कौन से भाग से बोले जाते हैं। ये आज का आपका टॉपिक रहा। कल जो आपने वीडियो में जाना था, अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो को अवेलेबल कर दिया जाएगा। देखो, कल हमने सीखा क वर्ण वाले, फिर इसके बाद च वर्ण वाले, फिर इसके बाद ट वर्ण वाले, और इसके बाद हमने क्या सीखा था भाई, ट वर्ण वाले, फिर त वर्ण वाले, फिर प वर्ण वाले। क्योंकि ये अक्षर स्तंभ कितने थे, 5 थे, 1 2 3 4 1 5। इनको साथ साथ लिखे क्योंकि ये आपको हेल्प दिलाएंगे उन अक्षरों को जो कौन से मुख के कौन से हिस्से से निकलते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। क से शुरू करेंगे, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, आने खल्ली। कौन सा आने खल्ली आएगा, डे डमरू वाला आएगा। डमरू के आगे यदि एक जीरो सी बना दी जाए तो ये आने खल्ली ही कहलाता है। मैक्सिमम जगह मैंने ऐसा लिखा देखा है, इसके पास में लिख देगा, एक और डे आवे ना वो इसके पास में लिख देंगे, इसी के पास में लिख देते हैं जी, वो बताएंगे फिर। च के बाद क्या आएगा, च चम्मच, छ छतरी, जय जहाज, झ झंडे, और आने खल्ली। आने खल्ली कौन सा आएगा, वो एक त्रिशूल बनाया जाता है, ऐसे त्रिशूल बोला जाता है ना, उसको ऐसे ना बना करके ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ये क्या कहलाएगा, ये आने खल्ली ही कहलाएगा। ट टमाटर, फिर ठ ठटेरा, फिर डे डमरू, फिर ढे ढक्कन, फिर आने खल्ली। अब की बार आने खल्ली ये रहेगा। 3 ही आने खल्ली आपको याद करने हैं। फिर इसके बाद त तरबूज शुरू हो जाएगा, त तरबूज, थे थन, दे दुआत, धे धनुष, और ने नल। फिर यहाँ से शुरू होगा पे पतंग, फे फल, बे बत्तख, भे भालू, और मैं मच्छी। आपने इनमें याद कर लिया था ये वाले अक्षर क्या कहलाते हैं और ये वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, ये वाले अक्षर क्या होते हैं, ये वाले अक्षर क्या होते हैं। आपने ये सारी डिटेल जान ली थी। बात फिर कर लेते हैं, स्टार्टिंग बात करें अगर हम, ध्वनि कहाँ से निकलती है, स्टार्टिंग होती है कंठ से, क्योंकि आती तो सांस नीचे से है लेकिन वहाँ से आवाज़ नहीं निकलती। आवाज़ कहाँ से निकलती है, कंठ से। तो पहले वाले जो क वर्ण है वे क्या होते हैं, कंठ। कंठ के बाद क्या होता है, तालु। फिर क्या होता है, मूर्धा। जीभ के निचला हिस्सा तालु बोला जाता है, जीभ से ऊपरला हिस्सा मूर्धा बोला जाता है। फिर मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत है, दांत। फिर दांत के बाद क्या आता है, होठ, ओष्ठ। तो यही हम लिखने वाले हैं। पहला क्या कहलाएगा, कंठ। दूसरा क्या कहलाएगा, तालव, तालु या तालव। अगला क्या कहलाएगा, मूर्धा, मूर्धन्य भी बोला जाता है। अगला क्या कहलाएगा, दंत। अगला क्या कहलाएगा, ओष्ठ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दंतोष्ठ कहलाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। ये हो गई। अब देखिए क वर्ण वाले में आपके क, ख, ग, घ, थे रहेंगे। च वर्ण वाले में च, छ, ज, झ और अणे, और इसके साथ साथ 2 वर्ण और जोड़े जाते हैं, इन्हें अलग से लिख ले, य और से। य और से भी आते हैं किसमें, तालु में। नेक्स्ट त वर्ण वाले में ये तो रहने वाले हैं, उसके साथ साथ एक शब्द और आएगा, रे। किसमें, मूर्धा में।
दंतः में कौन से आने वाले हैं? दंतः में जो आपका लिखा हुआ है, जो भी पोर्शन है आपका, वो तो रहने ही रहने वाला है। इसके साथ साथ और क्या आएगा दंतः में? से, छोटा से। इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ की बात अगर कर ली जाए तो ओष्ठ में क्या आएगा? ओष्ठ में ये तो रहने ही रहने वाले हैं। इसके साथ साथ क्या आएगा? वे आएगा और एक और आएगा। ओष्ठ की बात करते हो, ओष्ठ में आएगा पे, केवल पे। अभी बात करते हैं, पे आ गया। इसके बाद अगर बात करी जा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दंतोष्ठ कहलाते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का अर्थ क्या हुआ? दंतोष्ठ का अर्थ वो होगा जो बोलते वक्त दांत और ओठ, होठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। दांत और ओष्ठ मतलब होठों का दोनों का प्रयोग किया जाता है। वे मात्र दो ही वर्ड हैं, दो ही शब्द हैं, एक तो आपका वे और दूसरा आपका फे। ठीक हो गया। तो ये रहे आपके आज के कॉन्सेप्ट, आज के क्वेश्चन, जो आपके कौन से टॉपिक क्या था आज का? टॉपिक ये था कि कौन से उच्चारण कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपके बाद में डिटेल है। यहाँ पे कुछ अपवाद भी होते हैं। कोई शब्द जैसे यहाँ पे बात करी जाए, कोई वर्ड जैसे पे, यहाँ लिखा हुआ है पे, यहाँ पे भी लिखा, एक शब्द और था पे वर्ण वाले में भे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पे तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक आपका, कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं। आपने कितने वर्ड जोड़े? 1 2 3 4 5 6 शब्द और जोड़े हैं, 6 अक्षर और जोड़े हैं, जो आपको पता लगता है कौन से कहाँ से ध्वनि से निकल रहे हैं, कौन से मुँह के किस भाग से निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आगे हम शुरू करने वाले हैं अलंकार को। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कौन सा अलंकार कब प्रयोग किया जाता है, उदाहरण में, क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा उदाहरण में होता है कि अलंकार मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, उदाहरण ही दिया जाता है, पूछा जाता है निम्न में कौन सा उदाहरण है अलंकार के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो लाभकारी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।